नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है कि डेयरी फार्मिंग कुछ नए जो किसान भाई जुड़ना चाहते हैं तो 2024 में उन्हें डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करना है या डेयरी फार्म कर रहे हैं पहले से, तो उसको किस प्रकार से 2024 में चलाना चाहिए। तो यदि हम बात करें डेयरी फार्म खोलने की या डेयरी फार्म चलाने की, तो से लगभग हम लॉकडाउन के समय तक का समय देखेंगे। यदि डेयरी फार्मिंग में तो लॉकडाउन से जो डेयरी फार्म का समय कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन से लेकर अभी तक कि डेयरी फार्म में कुछ खास बचत नहीं हो पा रही है। बहुत सारे किसान भाई इस चीज़ से सहमत होंगे, उन्हें भी ये पता होगा। इन सब की वजह जो है वो कुछ चीज़ों से हैं, जैसे कि लॉकडाउन से पहले जब हम डेयरी फार्म करते थे, भले ही दूध के रेट कम मिलते थे पर फीड का कॉस्ट कम था। उसके बाद दूध की सेलिंग अच्छी थी, दूध के रेट कम भी थे, तो भी हमें आराम से डेयरी फार्मिंग में बचत होती थी। एनिमल्स का रेट कम था और अच्छे एनिमल्स आसानी से मिल जाते थे। पर आज हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में दूध का रेट हमें नहीं मिल पा रहा है। फीड में जाएंगे तो फीड के कॉस्ट इतने हाई हैं कि अच्छी फीड खिलाने के बारे में यदि हम सोचते हैं तो हमें बचत बहुत कम हो पाती है। उसके बाद आते हैं लेबर के बारे में। लेबर का खर्चा भी आजकल इतना बढ़ चुका है, मतलब अगर हम लेबर पे भी जाएंगे तो लेबर की कॉस्ट भी बढ़ी हुई है। उसके बाद एनिमल्स में जाएंगे। एनिमल्स पहले आपको जो है 20 लीटर की यदि आप गाय लेने जाते तो आपको आराम से 30 से 35 हज़ार में अच्छी से अच्छी गाय मिल जाती थी। पर आज हम यदि वही 20 लीटर की गाय ख़रीदने जाएंगे तो सीधे हमें डबल से ज़्यादा कॉस्ट लगता है। कम से कम हमें 70,000 रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं, और उसमें भी वैसी गायें नहीं मिल पा रही हैं जैसे कि हमें यहाँ आकर उतना दूध दे दे। पैसा खर्चा भी हो रहा है पर वैसी चीज़ भी नहीं मिल पा रही। उसके बाद फीड भी हम फीड देखें तो फीड भी हम पैसा भी लगा रहे हैं फीड पर फीड वैसी अच्छी फीड ही नहीं मिल पा रही। आज मिलावट की दुनिया में गाय ढोरों के खाने तक में भी मिलावट होने लग गई है, जिसके कारण हम अच्छा खासा जो है कॉस्ट दे देते हैं फीड के लिए, पर मिलावट वाला फीड हमें दिया जाता है। और उसी मिलावट वाले फीड को जब हम अपने पशु को खिलाते हैं तो पशु उससे प्रॉपर दूध ही नहीं निकाल पा रहा है। तो इन सब की वजह से जो है हमारा जो फार्म में मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता है। उसके बाद जो पशु के ऊपर खर्चा जो है हमारा वो ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से जब हम बचत में जाते हैं तो बचत हमें जो है कम हो पा रही है। और एक ख़ास वजह दूध का रेट। हर साल मार्च में जो है 1 से 2 मार्च को दूध के रेट बढ़ते हैं, पर अब अप्रैल लग चुका है और दूध के रेट बढ़ने के नाम ही नहीं ले रहे। हालांकि जब हम बात करेंगे पिछले 2 महीने में दूध के रेट घटे हैं ना कि बढ़े हैं, तो इससे जो हम किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज एक आम आदमी जो है मिनरल वाटर की बोतल लेकर पीना पसंद करता है, पर यदि हमारे डेयरी फार्म के दूध के रेट 1 से 2 रुपये बढ़ जाते हैं तो उसमें आम इंसान को तकलीफ़ हो जाती है कि दूध के रेट बढ़ गए हैं। पर कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि जब एक किसान खुद फार्म से दूध निकालता है, गाय खरीद कर लाता है, उसका रखरखाव करता है, उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद उसकी गाय उसे दूध देती है। कभी कभी तो 70 से लाख रुपए तक की गाय एक किसान खरीद कर लाता है। कोई लोन लेता है, कोई अपनी पूंजी इकट्ठा करता है, कोई मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके और फिर पशु खरीद कर लाता है, और जब वो गाय आकर फेल हो जाती है या मर जाती है तब उस किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है ये कोई भी नहीं समझता। तो आज 2024 में यदि हम डेयरी फार्म स्टार्ट करने की बात करते हैं तो आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि सबसे पहले तो ज़्यादा बड़ा फार्म नहीं खोलना है। कम रखिए और अच्छे एनिमल्स रखिए। कम रखेंगे तो फ़ायदा ये है कि कम एनिमल्स में आप अगर महंगी कॉस्ट की फीड भी खिलाते हैं तो आपको जो है ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ब्रीड अच्छी रखेंगे
तो जैसे कि मान लीजिए 10 गाय रखने के बदले केवल आप 5 गाय रखिए। जितना 10 गाय मिलकर आपको दूध देगी उतना ही आप 5 गाय से निकालने की क्षमता रखिए। अब वो क्षमता कैसे होगी? आप अच्छी फीड खिलाएंगे, अच्छी ब्रीड रखेंगे, प्लस मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम इन्हें रेगुलर खिलाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि 10 से 15 लीटर पर डे की एक आप 10 गाय खरीदते हैं, तो उसमें आपको सारी चीज़ें ही करनी पड़ेगी। आपको उसको फीड भी खिलानी पड़ेगी, सूखा भी देना पड़ेगा, हरा भी देना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर भी देना पड़ेगा। आप बिना मिनरल मिक्सचर के आज के समय में तो फार्म कर ही नहीं सकते, वरना बहुत समस्याएं आती है। बीमारियों से लेकर रिपीट ब्रीडिंग तक की समस्या आ रही है। तो वही यदि हम 20 से 25 लीटर 30 लीटर तक की गाय रखते हैं, अब 30 लीटर की गाय बोलते हैं, पर अभी जो गर्मी का मौसम है इसमें तो कोई भी गाय 30 लीटर दूध नहीं निकाल सकती है। अगर आप यदि 30 लीटर तक की गाय लाते हैं तो केवल आप 5 गाय रखेंगे, तो वो जो 30 लीटर की गाय है यदि आपको पर डे का 20 से 25 लीटर दूध भी देगी तो भी आपके पास बहुत ज़्यादा दूध हो जाएगा। अब उन 5 गायों को आप मिनरल मिक्सचर रेगुलर खिलाइए, कैल्शियम रेगुलर खिलाइए, लिवर टॉनिक भी खिलाइए, फीड एक अच्छी फीड खिलाइए, सूखा चारा अच्छा खिलाइए, हरा चारा अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खरीद कर भी खिला सकते हैं। तब यहाँ पर आप एक अच्छा फार्म तैयार कर सकते हैं। उसमें आपका जो है खर्चा भी कम लगेगा। अब आप अगर 10 गाय का खर्चा जोड़ेंगे और 5 गाय का खर्चा जोड़ेंगे तो आपको जो है 10 गाय में जो है दूध कम मिलेगा और खर्चा ज़्यादा मिलेगा। और वहीं यदि हम अच्छी ब्रीड रखकर केवल 5 गाय रखते हैं तो इनका खर्चा उतना ही आएगा, पर हम कम गाय में दूध ज़्यादा निकाल लेंगे। उसके बाद लेबर की कॉस्ट हमें बच जाएगी। जैसे कि आजकल हम लेबर रखते हैं, हम ज़्यादा एनिमल्स रख लेते हैं तो उसमें हमें 1 से 2 ज़्यादा लेबर रखनी पड़ती है। फिर डर ये रहता है कि यदि लेबर छोड़ के चली गई तो उसके बाद हम कैसे करेंगे। तो यदि हमारे पास 10 एनिमल के बदले केवल 5 एनिमल्स हैं तो उन 5 एनिमल्स को केवल हम या हमारे घर के लोग ही अबेड़ सकते हैं। तो हमें जो है लेबर की भी टेंशन नहीं। अगर लेबर छोड़ के जाना चाहती है तो उसमें हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। दूसरे नंबर पर 2024 में आपको ये करना है कि दूध की सेलिंग का कॉस्ट, दूध जो आपका बिक रहा है वो बहुत अच्छी कॉस्ट में यदि जाता है तब जाकर आपका डेयरी फार्म बहुत अच्छी बचत में जाएगा। जैसे कि आजकल जो बिचौलिए होते हैं वो तो किसी भी किसान को कोई अच्छा पैसा नहीं देते। भले ही आप उन्हें प्योर भैंस का दूध भी नाप दोगे तो भी आपको कोई वो 80 से 100 रुपये लीटर के पैसे नहीं देगा, या आप गाय का प्योर भी दे दोगे तो भी वो आखिरी पैसे आपको सिर्फ 30 से 35 रुपये देंगे। बहुत मुश्किल से जो 38 और 40, 42, 45 का रेट मिलता है गाय के दूध में। आज हम एक गाय भैंस के मिक्स दूध की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है रेट 45 से 50 के बीच में ही मिलता है। अब हम भैंस पे जाएंगे तो भैंस के भी रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं। आप एक 10 लीटर की भैंस खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम 70-80 या लाख रुपए की मिलेगी, और आकर उसे केवल 10 से 12 लीटर ही दूध देना है। उसके बाद दूध कितने महीने देना है? केवल 3 से 4 महीने। उसके बाद जो है भैंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे दूध जो है कम करने लगती है, पर खर्चा तो हमें उतना ही करना है। तो इस वजह से यदि हम अच्छे रेट में दूध बेचते हैं, यदि हम बीच में से बिचौलियों का जो है मसला ही हटा देते हैं, हम खुद जब डोर टू डोर सेलिंग करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी बचत होती है। जैसे कि आप क्वालिटी दूध की बहुत अच्छी रखिए ताकि आपके एरिया में भले ही 10 डेयरियाँ हों, पर यदि आप एक अच्छी क्वालिटी का दूध एक अच्छे रेट में जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो लोग 10 डेयरियों को छोड़कर आपकी डेयरी का दूध लेना पसंद करेंगे। एक व्यवहार बनाकर यदि आप बिज़नेस करेंगे डेयरी फार्म का तो आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। मान लीजिए आप घर से दूध किसी बिचौलिए को दे रहे हैं और वो बिचौलिया आपसे जैसे गाय भैंस का मिक्स 45 रुपये लीटर के भाव से 45 से 50 के भाव से ले जा रहा है, पर वही दूध यदि आप किसी डोर टू डोर सेलिंग करते हैं कस्टमरों को तो वो दूध आपको कम से कम 60 रुपये, 65 रुपये या 55 रुपये लीटर से लेकर 65 रुपये लीटर आराम से मिल जाएगा। तो वहीं आपकी जो है जो ऊपर के जो आपके 10 से जो
10 से 12 रुपये आपको ऊपर के मिलेंगे, तो वो आपके फ़ायदे के हो जाएंगे। वहीं यदि आप पूरे दिन का 100 लीटर दूध बेच लेते हैं तो आप यदि 10 रुपये से भी जोड़ेंगे तो आपके बहुत पैसे आपको ऊपर मिलेंगे। तो 2024 में यदि आपको मुनाफा कमाना है तो आपको डोर टू डोर सेलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीड आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, एनिमल्स कम रखिए और उन्हें अच्छा खिलाइए। जब तक आप कम एनिमल्स रख के अच्छा नहीं खिलाएंगे तब तक आप डेयरी फार्म को अच्छे से नहीं चला सकते। उसके बाद आते हैं, अगर आप ब्रीड पर काम कर रहे हैं, हीफर्स तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सजेशन है कि 2024 में यदि आप हीफर्स तैयार कर रहे हैं तो केवल उन बछड़ियों को तैयार करिए जिनका रिकॉर्ड आपको पता है कि इसकी माँ ने हमारे यहाँ अच्छा दूध दिया है, हमने इसकी माँ को एक अच्छा सीमन लगवाया था, तब जाकर ये बछड़ी पैदा हुई है। 10 बछड़ियाँ मत रखिए। जैसे 10 बछड़ियाँ यदि आपके फार्म पर है तो पूरी 10 को मत बड़ी करिए, मतलब 5 पर पैसा लगाइए ताकि उन 5 को जहाँ 3 साल बड़ा होने में लग रहे हैं तो वहाँ वो आपके यहाँ पर 1.5 से 2 साल के बीच में प्रेग्नेंट हो जाए। अब ये जब ही संभव है जब हम सिलेक्टेड बछड़ियाँ रखें और ब्रीडेड बछड़ियाँ रखें। कम बछड़ियाँ रखेंगे तो उन्हें हम अच्छा फीड खिलाएंगे जिससे जल्दी वो बॉडी वेट पकड़ेंगी, मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें देंगे, तो कमी किसी चीज़ की होगी नहीं और जल्दी से हिट में आएंगी और कंसीव करेंगे। उसके बाद जो है हम हमारे घर की ब्रीड तैयार कर लेंगे। तो ब्रीड बनानी है तो उसमें भी आपको सिलेक्टेड ब्रीड रखनी है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उन्हें आप सेल कर दीजिए। वैसे ही आपके फार्म पर जो गाय हैं या भैंसें हैं, एक्स्ट्रा पशु आपको कुछ भी नहीं रखने हैं। जैसे कि यदि आप दूध का धंधा कर रहे हैं डेयरी फार्म में तो आप केवल जो है मिल्किंग वाले एनिमल ही रखिए। घर जनाने वाली जो गाय है, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये गाय बहुत अच्छी है, पूरे साल दूध देती है और जनने तक भी इसके पास अच्छा खासा दूध रहता है और प्रॉब्लम नहीं करती, बीमार नहीं पड़ती है ज़्यादा, तो आप उस गाय को अपने घर पर जनाने की सोचिए। वरना जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो आप उसको 2 से 3 महीने रख कर और तीसरे चौथे महीने में उसे सेल कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे गाय का दूध सूखता है तो हमें जो है फीड का खिलाने का खर्चा तो उतना ही मिलेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, पर जो है गाय का दूध तो कम होता जाएगा, तो वहाँ फिर एक फार्मर को नुकसान होने लगता है। और आज 2024 में जब सब चीज़ों का कॉस्ट इतना महंगा हो चुका है तो हम जब घर पे एनिमल्स जनाने की सोचते हैं तो उसमें भी हमें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो इस वजह से आप सिलेक्टेड एनिमल अपने फार्म पर जनाइए। बाकी जो एक्स्ट्रा है, आपके पास कोई खाली एनिमल्स है या कम दूध वाले हैं, उन्हें सेल करके आप जो है नए एनिमल्स परचेस करके अपने फार्म को एक रोटेशन में चलाइए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमारी सारी जो एनिमल से प्रेग्नेंट हैं अभी हम रुक के इनको जना कर फिर हमारे फार्म पर फिर से दूध पैदा करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो एक समय में तो आपके पास इतना दूध इकट्ठा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके फार्म पर दूध बहुत कम हो जाएगा या ख़त्म ही हो जाएगा। जब वो दूध कम होता है या ख़त्म होता है तो हमें जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है, और जब हम एक गाय या एक भैंस अपनी जेब से खिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है, जिसमें फिर फार्मर को जो है डेयरी फार्म बंद करना पड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है किसान भाइयों, मेरी ये जो 2024 की टिप है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिन किसान भाइयों को मेरी ये टिप अच्छी लगी है या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना अपनी अपनी राय। सभी किसान भाई जो किसान भाई खुद फार्म चलाते हैं वो ज़रूर से कमेंट में अपनी राय ज़रूर से देना, ताकि हमें भी पता लगे कि हम जो है हम कितना सच बताते हैं और कितना गलत बताते हैं। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना, और चैनल यदि अभी अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना।